नमस्कार, वतन भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज वतन भारत न्यूज टीम की कसडोल विधायक श्री संदीप साहू जी से चुनावी माहौल को लेकर खास बात हुई। आइए जानते हैं। जी नमस्कार, मैं वतन भारत तरुण साहू। आज हम विधायक महोदय से बात करते हैं। बताइए महोदय, यहाँ अभी जैसे कि गौ माता के लिए जो व्यवस्था है, जो सरकार की योजना था नरवा घुरबारी, बहुत सारे गांव में जाओगे तो योजना का लाभ तो वहाँ के लोग लिए हैं, लेकिन गौ माता के लिए दाना के लिए खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी सरकार थी, वो गौ माता की सेवा करने वाली सरकार थी। पूरे देश में पहली ऐसी सरकार थी जिसने गोबर खरीदी किया ताकि गौ माता का संरक्षण हो सके। पहले देश में ऐसी सरकार थी जिन्होंने गौ माता के संरक्षण के लिए गोठान का निर्माण किया। लेकिन ये जो सरकार है केवल गौ माता के नाम पे वोट मांगना जानती है, और आज तक इन्होंने पूरे 1 साल हो गए इनकी सरकार को, लेकिन गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके सेवा के लिए कोई काम नहीं किए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, बलौदा बाजार में एक जगह गाड़ियों से, पिकअप से कुछ गायें, जो बारिश का जब समय आता है तो उनको एक कमरे में, और कुछ लोगों ने, किसानों ने भूलवश, जानकारी नहीं थी, भूलवश उन्होंने संरक्षण के लिए कमरे में हुआ, लेकिन दम घुटने से उनको हो गया। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन जागा नहीं और उनके संरक्षण पे कोई काम कर नहीं रही है, और गौ माता के नाम पे सिर्फ वोट मांगने का और दिखावे का काम करती। लेकिन जब भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार थी तो गौ माता के संरक्षण के लिए, किसानों के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। रिपा योजना लेके आया, गौ गठान योजना लेके आया, लेकिन ये सरकार अभी नहीं कर पा। एक बात और पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि अभी मैं देखा हूँ जिसका मकान एकदम रियल में जर्जर है, जिनका पात्र होना चाहिए वो अपात्र कर दिया गया है, और अभी जो 11 के सर्वे में जिसका नाम नहीं है, हो सके वो खाने कमाने गया था, नाम सूची में नाम नहीं है, और अभी उसके मकान वापसी आ गए तो जर्जर पड़ा हुआ है। तो इनके लिए शासन द्वारा आवास योजना का लाभ का अवंचित है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी सही बात बोल रहे हो कि शासन कई जगह रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, और लोग कहीं ना कहीं काम करने के लिए शहरों को जाते हैं, और उसी समय जब सर्वे होता है तो सर्वे से छूट जाते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हैं कि उनका घर जर्जर होता है। मैं भी जब जाता हूं तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण हो। सही बोल रहे हैं, सच्चाई है, और हमारा प्रयास रहता है कि जब भी मैं किसी गाँव दौरे में जाता हूँ और ऐसे कोई घर दिखता है या कोई शिकायत करता है तो तत्काल हम लोग संबंधित अधिकारी को फोन भी करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन से एक दिशा निर्देश जाना चाहिए कि कम से कम जो सर्वे हो रहा है वो निष्पक्षता से होना चाहिए, और ऐसे लोग यदि गांव से बाहर गए तो जो कोटवार के माध्यम से, सचिव के माध्यम से वैसे लोग को बुलवा कर, वो एक दिन निर्धारित होना चाहिए, एक बार नहीं आए तो 2 बार 3 बार, क्योंकि शासन का योजना है, शासन का पैसा, और उन्हीं गरीबों का और लोगों के टैक्स से वो पैसा बन रहा है, गरीबों का घर बन रहा है। तो उसको बनाने के लिए चाहे 3-4 बार मुनादी करना पड़े, मुनादी करके उनको बुलाना चाहिए और उनके घरों का सर्वे करके सही घरों का सर्वेक्षण भेजना चाहिए। बताइए महोदय जी, आप अभी जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है ना, तो आप भी एक अध्यक्ष हो, है ना, और पार्टी से, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में चुनाव के अभी जो चल रहा है उसमें? चुनाव में कांग्रेस के हमारे जो बहुत सारे अच्छे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, इसलिए पूरा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस लोग जीतेंगे।